जनपद मुजफ्फरनगर में पत्रकार समारोह और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बड़े बड़े कवियों ने कवि सम्मेलन में लिया हिस्सा। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बुढ़ाना नगर पंचायत में पत्रकार समारोह और कवि सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े कवियों ने हिस्सा लिया। आइए आपको सुनवाते इस संबंध में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी और सुबोध त्यागी ने क्या ज्यादा जानकारी दी। हमारे बाबा के भी बाबा राव अमर सिंह की आज स्मृति में इस दिन बुढ़ाना नगर पंचायत बनी थी। तब से जब तक जिंदा रहे वो यहाँ के आजीवन चेयरमैन रहे। उन्होंने 2866 में अखबार, पहले तो 1856 में अखबार निकाला था मुंशी नवल किशोर के साथ, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला अखबार था। 2876 में बुढ़ाना से अखबार निकाला और बहुत किताबें छापी और वो अखबार काबुल तक जाता था, पेशावर, नेपाल में, इंदौर, ग्वालियर, सब जगह वितरित होता था। बुढ़ाने जैसी छोटी जगह से अखबार निकालना, किताबों का प्रकाशन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और दारुल उलूम यूनिवर्सिटी देवबंद में उसकी सबसे पहली उसके बारे में न्यूज़ छापना सफीर बुढ़ाना में छपी थी, तो आज भी दारुल उलूम की लाइब्रेरी में रखी हुई। उन्हीं की याद में हम पत्रकार को सम्मानित करते हैं। इस बार हमने शाही सिद्दीकी साहब, जो नई दुनिया के एडिटर हैं, अब राणा यशवंत जी जो इंडिया न्यूज़ के एडिटर थे, आप सब लोग जानते हैं, और आज उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, तो उनको सम्मानित कर रहे हैं। और जो सही सोच के पत्रकार हैं, जो देश के बारे में लिखते पढ़ते सोचते हैं, उन्हें हर साल सम्मानित करने का हमारा मिशन है। उन्हीं की याद में रात को सम्मेलन मुशायरा है। देश के बड़े बड़े शायर, देश के बड़े कंडक्टर हमारे भाई यहाँ आ चुके हैं। जरी इकबाल साहब, आप सभी लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, और रहने वाले भी हमारे बुढ़ाना के हैं। वही संचालन भी करेंगे मुशायरे का, और आज अब उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है राणा यशवंत जी को। उनको सम्मानित करने के बाद शायद आज ये होगा। आप सब लोगों को आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप नाश्ता खाना लिए कहने जाओ। ये हमारे राव अमर सिंह और इस कस्बे का जो 1866 में जब स्थापना हुई, इसके उपलक्ष्य में हमारा ये महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसके प्रथम चेयरमैन थे, और जब तक वो जिंदा रहे वही लगातार उनका साहित्य के प्रति और देश की समस्याओं के प्रति जो सोच थी, उसका एक उदाहरण ये है कि उस वक्त जब कोई साधन टेलीफोन का किस तरह का नहीं था, 1876 में अखबार की सफीर बुढ़ाना के नाम से शुरुआत की, और जो इसमें खबरें हैं उसमें सारे हिंदुस्तान के उस टाइम कितना भी बड़ा हमारा मुल्क था, अब तो सुबह को पता हुआ भी है, 2-3 घटके हैं जैसा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसी में से लिखते हैं। सब पूरे मुल्क की खबरें उस अखबार में चलती, और छापा खाना था, किताबें उनकी काफ़ी हैं। आज इत्तफाक ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो उन्होंने इस मामले रास्ते में दिखाया हमें, मौलाना राशिद साहब उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो और कुछ ये लेके उनके पास काफ़ी बहुत बड़ा जखीरा है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उनके पास। तो जो इनकी छापी हुई किताबें हैं और जो इतिहास में इन्होंने उस वक्त काम किए हैं, उन सबकी फहरिस्त उनके पास मौजूद भी है। और उम्मीद ये है कि जल्दी ही आप लोगों को उसके बारे में भी कहीं ना कहीं सूचना भी दी जाएगी। और सच ये है कि इनके इस पहलू से उतना हम भी, हमारा सब परिवार भी इतना वाकिफ नहीं होता। चेयरमैन साहब, आज के दिन को किस तरह से याद करते हैं, और आज के दिन से क्या सीख, क्या बदलाव अपने जीवन में आपके परिवार लाता है? इस प्रेरणा के साथ आज के दिन को हम देख रहे हैं कि उस वक्त जो हमारे बुजुर्गों ने इतने संघर्ष के साथ एक निर्णय लिया था, आज सब साधन है। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारे अंदर भी कोई एक सोच बनेगी और आम आदमी की लड़ाई लड़ने का एक बहुत अच्छा एक जज्बा पैदा होगा, इसी के लिए हम लेके चल रहे हैं। और यही कोशिश है, और यही एक पैमाना है कि हम कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं किसी अच्छे ऐसे पत्रकार को जिसे भाई आप लोगों में से छांटने हैं, जिससे एक प्रेरणा मिले और वो हमें इस रास्ते पर चलने का कहीं ना कहीं जो अच्छी जगह है, वो इसका जो आजकल
प्रयोग है किस तरीके से भाई इससे गूगल वगैरह से निकाल ली जाती है खबरें या जो है, तो हमें कहीं ना कहीं इसका एक मिलेगा रास्ता और हम इस पर आगे बढ़ते हैं और ये कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को लोगों के बीच में जिस तरह से चक्कर पूर्ण किया है जिस तरीके से लोगों के हालात के लिए संघर्ष करने की कार्यक्रम है किस तरह से, इसके बारे में बताएं। देखिए बुढ़ाना तो एक मतलब इतनी पुरानी तहसील है ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर की कि 1876 में यहाँ पर चेयरमैन हुआ करते थे राव अमर सिंह त्यागी रईस साहब, जिनकी याद में हम ये आज बुढ़ाना महोत्सव कर रहे हैं। और आप ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि 1876 में किसी तहसील से कोई अखबार निकलता होगा जो सफीर बुढ़ाना के नाम से जाना जाता था, या फिर एक लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद थी। जब पंडित नवल किशोर प्रिंट मीडिया मतलब शुरू कर रहे थे लखनऊ में, तब बुढ़ाना से अखबार निकल रहा है। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। और तारीखी अखबार से भी चूँकि ये कस्बा जो है वो बेगम समरू की रियासत का हिस्सा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी अहमियत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। जब भी बेगम समरू की तारीख लिखी जाएगी, जब भी पंडित नवल किशोर का जिक्र आएगा, तो राव अमर सिंह त्यागी रईस साहब का भी जिक्र आएगा। और हमेशा से इस खित्ते ने, इस सरजमीन ने अच्छे शायर दिए हैं, अच्छे अदीब दिए हैं, चाहे मतलब मुंशी मोहम्मद यूनुस तमन्ना हों, चाहे तमन्ना जमाली हों, चाहे डॉक्टर अकमल राही हों, अमीर अहमद कैफ हों, या और भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस कस्बे का नाम रोशन कर रहे हैं। नवाज़ साहब तो एक्सेप्शन है, आप सभी लोग जानते हैं नवाज़ साहब के बारे में कि उन्होंने इस कस्बे को पूरी दुनिया के एक प्लेटफॉर्म पे ले जाके खड़ा किया है। तो ये बड़ी बात है। मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया भर में अपने कस्बे का, अपने घर का नाम रोशन कर सकूँ थोड़ा थोड़ा। तो इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ। मिडिल ईस्ट में या फिर मतलब सिंगापुर वगैरह या मलेशिया में मैं जाता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि बुढ़ाना के नाम से लोग पहचानते हैं और मुझे कहते हैं। मेरी मम्मी तो बाकायदा बल्कि नाराज़ हो जाती है कई बार। कई लोग सोचते हैं कि मेरा ताल्लुक मेरठ से है, क्योंकि मैं मेरठ में रहता हूँ तो अक्सर पोस्टर्स वगैरह पे मेरठ के नाम डाल देते हैं। तो मम्मी स्पेशली फ़ोन करके कहती है, भाई बुढ़ाना क्यों नहीं लिखते ये लोग। आप मेरी कोशिश की। हाँ, कुछ आसार कहना चाहेंगे। प्रेम के दरिया में उतरा मैं तो विस्मित हो गया, प्रेम के दरिया में उतरा मैं तो विस्मित हो गया, देह किनारे आ लगी और मन विसर्जित हो गया। बहुत बढ़िया।